मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 66 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th। हमारी डेट 11 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपने चैप्टर की जो रिवीजन कर रहे थे नंबर सिस्टम, वही आज करेंगे। पहले जो 4 क्वेश्चन है वो आपके करेक्ट आंसर है। आपको क्या दिए हुए हैं, पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या हुआ है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, MCQs है। इन चारों ऑप्शन में से एक कोई सही है, वो आपको छांटना है। उसके बाद 5, 6 और 7 क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, 5, 6, 7 आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे अभी। तो ये देखो, फर्स्ट जो आपके क्वेश्चन है तीनों, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। इन चारों में से आपको बताना है सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा है। आज की वर्कशीट थोड़ा सा ब्लर है आपकी, पहले से ही पीछे से ही ब्लर है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी हल्की सी ब्लर है, बट कोई बात नहीं, ये हो जाएगा एडजस्ट। अब देखो यहाँ से सेकंड क्वेश्चन में ए की वैल्यू दी हुई है, 1/a निकालना है। थर्ड में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। फोर्थ में आपको इन चारों में से जो ए के इक्वल है वो करना है। ठीक है, तो चलो इन क्वेश्चंस को, इस तरीके के क्वेश्चन आपको ये देखो आगे प्लस माइनस के क्वेश्चन है 5th 6th में। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को 1 by 1। तो पहले क्वेश्चन में देखो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो चारों को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है हमें क्या करना है, 4 का स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है आपको। ये कितना होता है, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर आप इसको खोल भी सकते हो। 4 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 4 गुना में 4, मतलब 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है हमारा 16 3/2। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 16 है, क्या 16 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर। ठीक है, जो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अभी हमने ऊपर देखा 16 होता है ना, तो 16 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ अंदर। ठीक है, और बाहर क्या है मेरा, बाहर है मेरा 3/2, ये है। तो ये देखो, ये जो ब्रैकेट होता है इसका मतलब मैं आपको डेली बताती हूँ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 3/2, इस तरीके से लिख सकती हूँ। यहाँ पे जो 2 है वो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ मेरे पास क्या बचा, 4 और ऊपर कितना बचा, 3। ठीक है, 4 का क्यूब बचा। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 × 4 कितना होता है, 16, 16 × 4 64। क्या आ गया यहाँ पे, 64। बी पार्ट आ गया। फिर सी पार्ट देखो, मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो चारों को मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा चारों पार्ट को। जो भी ऑप्शन में 4 ऑप्शन है ना आपके ऊपर, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो ऊपर क्वेश्चन में देखो चारों को हम सॉल्व करें। सी को देखो, सी आपको दिया हुआ है ये इस तरीके से, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है माइनस में 1/3 माइनस दिया हुआ है। तो यहाँ देखो इसको कैसे लिखेंगे, अभी जैसे मैंने 64 को कैसे लिखा था, 64 को मैंने कैसे लिखा था, 16 को मैंने 4 का स्क्वायर लिखा था, 64 को कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ देखो किसके बराबर होता है 64, 4 के क्यूब के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे 4 का क्यूब लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 4 का क्यूब लिख दिया और अपना ब्रैकेट लगा दिया दोबारा से। ठीक है, अब भी ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगी, ये ऊपर आप यहाँ पे 1 लिखोगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये क्या है, 3 इसके साथ गुना में है ना, ये क्या है, गुना में है। देखो मैं ये 1/, में जो 1 क्या है 4 का क्यूब। ठीक है, 1/, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ पूरे के ऊपर 3, क्योंकि जो 1 का क्यूब होता है वो तो 1 ही होता है, और 4 का क्यूब यहाँ पे लग गया ऊपर। ठीक है, तो मैं इस पूरे के ऊपर लगा सकती हूँ, पूरे के ऊपर 3 लगा दिया, और ये तो था ही। ठीक है, ये था, तो मैंने ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये गुना होगा इसके साथ, क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, गुना होता है। तो यहाँ पे 3 से 3 मैंने क्या कर दिया, काट दिया। क्या बचा मेरे पास, अब मेरे पास बचा सिर्फ 4, 1/4 और ये -1, और यहाँ पे मेरा कितना आया, ये -1 का मतलब क्या है, इसका जो ये आपको दिया हुआ ना इसका उल्टा कर दो। ठीक है, -1 का मतलब इसका उल्टा कर दो, तो ये 1/4 है, इसको 4 कर दो। ठीक है, इसको 4 कर दो, 1/4 को 4 कर दो। ठीक है, ये हो गया सी पार्ट। डी पार्ट देखो, अब डी पार्ट में आपको क्या दिया है, 256 को मैंने क्या किया, -1/4। ठीक है, -1/4 लिखा। तो 256 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 का 4 बार।
अगर 4 बार आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 256 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बाहर क्या है -1/4 है, इसको लिख दो ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, गुना में होगा ना। देखो ऐसे इस तरीके से 4 मल्टीप्लाई -1/4। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अब 4 से 4 मेरा कट जाएगा, फिर क्या बचा, सिर्फ 4 का -1। अब मैंने आपको बताया था इस -1 का क्या होता है, इसका उल्टा कर दो। -1 का मतलब क्या है, इसका उल्टा कर दो। इसका अगर आप उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब ये देखो, अब ये आपके पास चारों ऑप्शन है, 16 है, ये 64 है, 4 है और 1/4 है। इन चारों में से कौन सा ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट तो हमारे पास ये है, 64 है सबसे बड़ा, है ना। 16, 64, 4 और 1/4 में से 64 सबसे बड़ा है, 64 सबसे बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा बी पार्ट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 में आपको क्या दिया है, देखो आपको दिया है ए आपको दिया हुआ है कितना, 2 + √3, ये आपको ए दिया हुआ है। आपको क्या करना है, ये निकालना है। ठीक है, 1/a ये आपको निकालना है। ठीक है, 1 में a आपको निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे आप, 1/a को कैसे निकालोगे, a आपको 2 + √3 दिया हुआ है, तो मेरे को पता है मुझे ये निकालना है, तो मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ। मैं इस तरीके से लिख लूँ, यहाँ पे मैं a की क्या कर दूँ, a की जगह ये लिख दूँ, क्योंकि a इसके बराबर मुझे दिया हुआ है। ठीक है, मैंने इसके बराबर लिख लिया। फिर मैं क्या करूँगी, मुझे पता है नीचे रूट नहीं हो सकता, तो मैं रेशनलाइज कर दूँ, ऊपर और नीचे में क्या कर दूंगी, इसको प्रीमेयकरण जो होता है इसको क्या कर दूंगी, इसको मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगी, लेकिन किससे, जो यहाँ पे प्लस होता है ना, इसका उल्टा यहाँ लेते हैं माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं उसका उल्टा ही लेती यहाँ पे प्लस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेना है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेना है। ठीक है, और बाकी सारा सेम होना चाहिए, दोनों ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा कब करते हैं, जब नीचे क्या हो जाता है, मेरा नीचे रूट आ जाता है। ठीक है, तब ऐसा करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पे ऊपर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 - √3। नीचे देखो, अब नीचे क्या करेंगे, नीचे हमें ये क्या है, 2 + √3 है, और ये 2 - √3 है। ठीक है, ये हमारा एक हमारी आइडेंटिटी होती है, क्या, a + b और a - b किसके बराबर होता है, a² - b² के बराबर होता है। ठीक है, वही चीज तो यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे भी क्या है, a + b और a - b, तो इसकी जगह मैं ये लिख दूँ a² - b²। a क्या हो गया, 2 a का स्क्वायर, और माइनस में b क्या हो गया, 3 b का स्क्वायर, √3 का। ठीक है, a² मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस में √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करूंगी। देखो 2 - √3 है, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि जो रूट है वो रूट के साथ ही प्लस माइनस होगा। ठीक है, और किसी के साथ नहीं हो सकता। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, √3 का क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट से ये 2 हम काट देते हैं, तो यहाँ पे क्या आया, 2 - √3, नीचे क्या आ गया, 1। ठीक है, तो जो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, चारों ऑप्शन में से मेरा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 में क्या करना है, देखो इसमें आपको ये दिया हुआ, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, क्या दिया हुआ, 3 - 4 और ब्रैकेट में है 3 - 4, और इसकी पावर आपको दी हुई है 4, और फिर पूरे पे ब्रैकेट है, फिर दिया हुआ है 3। ठीक है, ये आपको निकालना है, इसको ये आपको सोल्व करना, हल करना। तो मैं क्या करूँगी, देखो सबसे पहले 3 - 4 इसको आप ऐसे ही रखो। पहले क्या करना होता है, मुझे बोर्ड मास आपको पता है ना, बोर्ड मास में क्या करना है, पहले ब्रैकेट हटाना होता है। तो 3 - 4 कितना होता है, देखो 4 में से 3 गई, होता है 1। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जो बड़ा है 3 या 4 में से कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 के आगे माइनस है तो ये माइनस ही लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं अपना ब्रैकेट बंद कर दूंगी, ऊपर क्या है, 4 है। ठीक है, यहाँ ऊपर 4 है, और इस पूरे के ऊपर क्या है, 3 है। फिर क्या करना है, फिर मैं क्या करूंगी, 3 - 4, अभी मुझे ब्रैकेट ही पहले करना है, क्योंकि ब्रैकेट ही पहले करते हैं हम। ठीक है, रूल होता है ये। तो -1 ऊपर 4 है, ये देखो आपको ध्यान रखना है, -4 -1 -1
-1 और -1, ये 4 बार है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई में जब हम गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और इधर भी माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये प्लस में आएगा, मेरा प्लस में आएगा, तो मैं इसको प्लस कर देती हूँ। यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो मैं इसको क्या कर दूँ, 1 को छोड़ दूँ यहाँ पे, क्योंकि 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, 4 को 1 से गुना करूँगी तो 1 ही आएगा। इसको ऐसे कर लो, चलो अगले स्टेप में कर लेंगे हम। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, 3 - 4 आ गया मेरा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे आया 3। अब देखो 3 में से 4 गए, फिर से वही चीज़ आ जाएगी, 4 में से 3 गया 1 होता है, लेकिन 4 बड़ा है तो -1 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट के ऊपर 3 है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसे ऊपर हमने किया था, ये हमने किया था, इसी तरीके से नीचे देखो, -1 -1 और -1। तो क्या करना है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये तो हो गया प्लस, ये बच गया -1, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, माइनस होता है तो ये -1 ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया। तो मतलब कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, बी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, -1, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, देखो इसमें क्या शॉर्टकट है, आप ऐसे निकाल निकाल के तो नहीं देखोगे ना हर एक क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, आपको मान लो दिया हुआ है, अगर 0 2 4 6 8, अगर किसी की भी पावर में, यहाँ पे आपको किसी की पावर में इनमें से कुछ दिया हुआ है तो हमेशा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जो भी 2 से गुना होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो जो 2 से गुना नहीं होएगा वो क्या होगा, माइनस में आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे भी आपको क्या दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो ऊपर आपको दिख रहा होगा 4 ऑप्शन दिए हैं। तो 4 ऑप्शन में से मुझे क्या करना है, इन चारों में से जो ए के बराबर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो मैं कुछ सोल्व करने के बाद जो ए के बराबर आएगा ना, वो उत्तर होगा। ठीक है, वो मेरा आंसर होगा, वैल्यू ए के बराबर आनी चाहिए। तो देखो पहला पार्ट है, सारे चारों देखूंगी मैं। देखो पहला पार्ट क्या है, पहला है ए है आपका 4 और नीचे 6। ठीक है, ये 6 लिखा हुआ है बेटा नीचे, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ये 6 है। अब देखो मेरे पास तो ऐसा कोई भी रूल नहीं था कि भाई अगर यहाँ पे ए के नीचे इस तरीके, मैं इसको सोल्व कर सकती हूँ क्या, मैं इसको माइनस कर सकती हूँ, ऐसे तो हम इसको डायरेक्ट माइनस ही नहीं कर सकते। ठीक है, अगर बीच में मल्टीप्लाई होता तो मैं कर सकती थी कुछ, हमें पता है कि मल्टीप्लाई होता, जैसे ए है 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में ए क्या है मेरा, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे ए क्या है, दोनों नीचे सेम है और ऊपर क्या है, यहाँ पे प्लस हो जाता है ये। ठीक है, ये तो मुझे पता है कि अगर नीचे सेम है मेरा, ये ए है मेरा सेम है, तो फिर पावर तो क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, पावर आपस में जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, माइनस, ये माइनस है। ठीक है, ये तो कोई रूल नहीं होता, तो इसको यहीं छोड़ दो, पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना। पेपर में अगर आपको ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं आ रहा, अगले ऑप्शन पे चलो। ठीक है, ये आएगा नहीं, ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसको हम नहीं सोल्व कर सकते। अब आगे देखो, बी जो ऑप्शन है, बी में आपको दिया हुआ है ए 4 और 1/3। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 12। ठीक है, 12 दिया हुआ है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अब देखो आपको पता है ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इसको मैं लिख लेती हूँ इसके साथ 4 मल्टीप्लाई में 1/3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में, ये देखो यहाँ पे जो ये बाहर है 12, ये बाहर जो 12 है, इसको क्या मैं, ये क्या होता है, जो इसके ऊपर होता है ना, ये इसके पास आके क्या हो जाता है, ऐसे नीचे आ जाता है 1/12। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। मान लो यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं हो तो क्या हो जाएगा, हम उसको 2 मानते हैं। अगर यहाँ पे रूट के ऊपर कुछ भी नहीं होता ना, कुछ भी नहीं लिखा होता, तो हम उसको 2 मानते हैं, तो यहाँ 1/2 करते, 1/2 करते। लेकिन यहाँ पे 12 लिखा है, 12 लिखा है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 1/12, इसको यहाँ नीचे इसके साथ जो मेरी पावर है ना, इनके साथ क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, और नीचे लिखूंगी, 1 के नीचे लिखूंगी 1/12, इस तरीके से लिखूंगी। अब मैं क्या करूँगी, ये रूल होता है। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो, 4 से मेरा ये कट रहा है 12, 4 से मेरा 12 कट रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 4 को मैं 12 से काटूंगी तो मेरा आ रहा है 3। ठीक है, नीचे क्या है, 3 है, कितना होता है, ये तो 9 होता है। ठीक है, ये कितना होता है, ये तो a की पावर 9 हो गई। ठीक है, यहाँ पे a की पावर 9 हो गई। अब देखो, अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे क्या करना है, सी ऑप्शन है जो सी पे चलूँगी मैं। ठीक है, ए 3 है
और ऊपर क्या है मेरा 2/3। तीसरा पार्ट ये है, इसमें भी मुझे क्या करना है, तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे देखो a है, ठीक है, a है, ये क्या होता है इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैंने बताया था जब कुछ नहीं होता उसको 2 मानते हैं, तो ये नीचे आके 2 हो जाएगा, 1/2, ठीक है, 2 मानते हैं उसको। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, सिर्फ a बचा। मुझे तो a ही चाहिए था, ठीक है, मुझे तो ये चाहिए था। चारों ऑप्शन में से मुझे बताना था कि कौन सा सही है। तो मुझे चौथा जो डी पार्ट है वो मुझे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरा पहले से ही एज आ चुका है। तो मेरा जो आंसर है क्या आ जाएगा, सी पार्ट, ठीक है। पेपर में आपको ये जो 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ये पेपर में, ठीक है, तो आपको ये चारों ऐसे करके नहीं दिखाने, बस आपको आंसर लिखना है, सीधा सीधा आप ये लिखोगे, ठीक है, आपको कुछ नहीं करके दिखाना, सीधा ये लिखा, आपको आंसर जो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया 4th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन में 5वें प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको ऐड करने, आपस में जोड़ने हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने हैं, डिवाइड, जो भी आपको दिया हुआ जैसा जैसा इसमें बताया हुआ है ना वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है। तो पहला है, जो पहला मैं करती हूँ, पहला है मुझे जोड़ना है। देखो ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन आप ऊपर से लिख लेना, पहले में मुझे इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 125 को अंडर रूट, आपको ये दिया हुआ है, ये इसको मुझे जोड़ना है किसके साथ, देखो ऊपर क्वेश्चन में पहला पार्ट किसके साथ जोड़ना है मुझे, √5। ये देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगी -√3। ये ब्रैकेट क्यों लगा दिया मैंने क्वेश्चन में, ऊपर देखो उसमें तो ब्रैकेट नहीं है, ये मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पे 2 साइन हो जाती है, ये मुझे जोड़ना था, ये जोड़ना था और ये माइनस में था, तो मैं एक साथ कैसे लगाती, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। फिर जो 125 है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 125 को कैसे लिख सकती हूँ, ये 5 का क्यूब होता है, ठीक है, 5 × 5 25, 25 × 5 125, ठीक है, 5 × 5 25, 25 × 5 125, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी इसको, अब देखो इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, इसको मैं लिख दूंगी 5 × 5 × 5 लिख सकती हूँ। और 27 को देखो 3 3 = 9, 9 3 = 27, है ना, इसको मैं लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 बार 3 लिख दूंगी, ये 27 के बराबर होता है। इधर क्या लिखूंगी, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगी, और ये क्या होता है, माइनस ही है ये तो, ठीक है। फिर क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये क्या होता है, देखो जो जोड़ा बनता है जो, ठीक है, जो 2 होते हैं, पेयर जो बनता है वो तो बाहर आ जाता है, तो 1 5 तो बाहर आ गया, अंदर सिर्फ इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा, तो मैंने इसको अंदर ही रखा। ऐसे ही यहाँ पे करना है, इसका पेयर बन रहा है 3 2 बार है तो ये बाहर आ जाएगा, 1 बच जाता है, इसका नहीं बन रहा तो इसको अंदर ही रखेंगे। यहाँ पे 5 ये सेम रहेगा, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। फिर मैं क्या करूँगी, अब देखो, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको देखो, ये दोनों क्या है, ये प्लस में है ये माइनस में है, सेम है। तो अगर मैं 4 में से 4 माइनस करूँ, ऐसे लिखा हो 4 - 4 0 आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ पे भी ऐसे ही एक प्लस में एक माइनस में, कट जाएगा आपस में, काट दो। फिर यहाँ पे क्या, 2 3 = 6 होता है, √3, और यहाँ पे भी क्या है, √3। अब देखो जो ये है √3 यहाँ पे इसको मैं 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसके आगे, तो 1 मान लो इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 √3 में से 1 आपको घटाना है, ठीक है। देखो जो माइनस प्लस है ना वो वही हो सकते हैं, अगर यहाँ पे √2 होता तो ये इसके साथ नहीं माइनस होता, जो सेम है ना, √3 यहाँ पे, √3 यहाँ है, तो ये माइनस हो सकता है। तो 6 √3 में से 1 चला गया, 6 में से 1 चला गया तो सिर्फ 5 बचा, 5 √3 बचा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब देखो दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या करना है, दूसरे पार्ट में आपको, इसमें भी आपको क्या करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ना है, अब की बार आपको दिया हुआ है √7 माइनस में √11, इसको किसके साथ जोड़ना है मुझे, √5 माइनस √11 प्लस √13, ये इन सबको आपस में जोड़ना है, ठीक है। देखो ऊपर सेकंड पार्ट देखो, ठीक है, मैं आंसर लिख रही हूँ, आपको क्वेश्चन अपनी वर्कशीट में से लिख लेनी है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, √7, ये √11 और ये √11 ये कट जाएंगे क्या, ये कटेंगे, क्यों कटेंगे, ये भी माइनस में, एक प्लस में होता एक माइनस में होता तो कटता, ये तो नहीं कटेगा। अब ये तो क्या हो गया, इसके आगे 1 लगाओ, इसके आगे भी 1 लगा दो, इसका मतलब क्या हो गया, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, 2 बार क्या आया है, √11 आया है, ठीक है, 2 बार √11 आया है। तो साइन किसका लगेगा, बड़ा छोटा तो है नहीं, किसका लगेगा,
माइनस का ही लगेगा, दोनों बराबर है, माइनस का ही है, माइनस माइनस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस तो हमने कर दिया, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, √5, यहाँ पे √13। इसको मैं आगे सोल्व कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, आपस में नहीं इनको जोड़ सकते हम। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये √7 है, ये 11 है, √11, √5, √13, इनको आपस में नहीं जोड़, सेम होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है, √3 को √3 से जोड़ सकते हैं, √5 को √5 से जोड़ सकते हैं, √3 को √3 से जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। अब देखो, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो तीसरा पार्ट है हमारा, ये देखो, तीसरे में मुझे क्या करना है, तीसरे में मुझे जोड़ना, इसमें मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है इनको। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो किसको करना है, एक तो दिया हुआ है 2√2, किसके साथ करना है, इसको 5√2 के साथ करना है, 5√2 के साथ करना है। थोड़ा लाइट भाग गई है तो इसलिए लाइट थोड़ी सी कम होगी, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई में तो आपस में कोई किसी से क्या करोगे आप, नंबर को नंबर से इससे करो, 2 को 5 से करो, और रूट वाले को रूट वाले से करोगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, रूट वाले को रूट वाले से करूंगी, और इस नंबर को इस नंबर से करूंगी। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, 2 5 जा होता है 10, और √2 है ना, √2 और √2 है, ये कितना होता है, 2 के बराबर होता है, कितना हो गया, 20। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद है हमारा चौथा पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, इसमें भी मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, गुना करना है, -3 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, बहुत बच्चे बोलते हैं मैम आप हिंदी में इंग्लिश के वर्ड यूज़ क्यों करते हो, इंग्लिश में हिंदी के वर्ड क्यों यूज़ करते हो। बेटा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हों अपना वो चेंज कर लेते हैं, इंग्लिश से हिंदी मीडियम में आ जाते हैं और हिंदी मीडियम से इंग्लिश में चले जाते हैं, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो एक ही तो वर्ड होता है जो ऐसा होता है कि भाई थोड़ा सा मैं साथ साथ बता देती हूँ कि मल्टीप्लाई मतलब गुना होता है, बस इतना ही बोलती हूँ, तो इतनी चीज़ें तो समझ में आ जाती हैं ताकि उन बच्चों को दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। अदरवाइज क्वेश्चन में कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से समझाने की। और अब आपको ऐसे ही बहुत बच्चे हैं जिनके कमेंट्स आए हैं कि ऐसे बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है उनको, लेकिन फिर भी आपको डाउट अगर दिक्कत हो रही है ना ऐसे इंग्लिश हिंदी में, तो भी आप मुझे बताओ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी उसको भी सॉल्व करने की। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे क्या करूँगी, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी इनको। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, ये पूरा ब्रैकेट है, इसको 3 के साथ करना है, तो आप क्या करो, 3 को इसके साथ भी करोगे, ठीक है, और इसके साथ भी करोगे, ऐसा करोगे नहीं। वो कब होता है, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, वो कब होता है, जब बीच में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पे हम ये प्लस ही है, या भी यहाँ मैंने मल्टीप्लाई लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में क्या है, हमारे प्लस दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई लगाया है, तो ऐसे नहीं कर सकते, ये सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, प्लस दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं करूंगी यहाँ पे, अब मैं लगाऊंगी इसको इसके साथ करूंगी, इसको इसके साथ करूंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है, ये तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, माइनस का साइन और पीछे √5, ये हो जाएगा इसका। ये आपके क्वेश्चन में नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है, ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, ये मैं पेंसिल से करती हूँ रफ वर्क, लेकिन मैंने गलती से स्केच से कर दिया। ठीक है, ये आपका रफ है। ठीक है, फेयर काम नहीं है, इसको आपको नहीं करना, इसको काट दो। ठीक है, तो कब करना, आप चीजें समझ में आने लग गई हैं थोड़ी थोड़ी। अब देखो क्या करना है, जब अगर मल्टीप्लाई में हो तो सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब लेकिन यहाँ बीच में प्लस है, तो एक बार इसके साथ करोगे, एक बार इसके साथ करोगे। तो पहले इसके साथ करती हूँ मैं, 3 3 जा 9, और ये माइनस है, यहाँ पे लगाओ माइनस को। फिर क्या है, 3 को √5 के साथ करो, तो क्या आ गया, 3√5 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया, बस छोटा सा हो गया फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट, इसके 5 पार्ट। इसमें मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। किसको किससे करना है, मुझे 7√5 को डिवाइड करना है, विभाजित करना है इससे। ठीक है, इसको इससे विभाजित करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे करूंगी मैं, देखो 7√5 है, इसको ये नीचे आ जाता है, डिवाइड इससे करना है, ये नीचे आ जाएगा। ये माइनस में, आपको माइनस में दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, इसको आप माइनस में लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस में है, तो इसको नीचे माइनस जो है यहाँ पे, ये क्या है, 125 है। ठीक है, ये जो माइनस है इसको हम ना ऊपर ही लगाते हैं, इसको हम ऊपर ही लगाते हैं। ठीक है, ऊपर क्या है, यहाँ पे √5 है, नीचे देखो 125, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ऐसे लिख सकती हूँ। अभी मैंने आपको बताया था। अब जो कट रहा है काट दो,
7 से ये 14 कट रहा है 1 पे, ये आ गया 2 पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो क्या आ गया, -1/2, ठीक है। अब ऊपर क्या है, √5 है। नीचे जो यहाँ पे जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा एक, तो ये बाहर आ गया, एक अकेला अंदर रह गया, एक अकेला अंदर रह गया। तो जो ये है 5 से 5, ये तो अब कट जाएगा, ये तो काट दो अब, ठीक है। कट गया तो क्या बच गया, -1/10, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कितना ईजी था, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ये 5th पार्ट हो गया। आप देखो अगले प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। 6th में क्या है, आपको ये सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको बस इनको हल करना है, जो जैसे लिखा हुआ है इसको ऐसे कैसे आपको सोल्व करके दिखाना है। तो इसमें आप क्या करोगे, पहला जो पार्ट है आपका, पहले आपको दिया हुआ है कि 2√2 प्लस में 3√3, ये दिया हुआ है, और 2√2 3√3, ठीक है। इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ पे देखो ये फिर से वही यूज हो रही है, a + b और a - b, है ना। मेरी जो आइडेंटिटी है a + b और a - b, ठीक है। ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। तो ये क्या हो गया a और ये क्या हो गया b, तो मैं इसको लिख दूंगी a का स्क्वायर b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। बीच में क्या होता है, माइनस होता है। ये सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने इसको कर दिया। अब देखो ये जो 2 है ऊपर आपको दिख रहा है, ये इसके साथ भी और इसके साथ भी है। तो एक बार इसको करो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √2 का क्या होता है, √2 का तो 2 होता है। यहाँ पे देखो 3 का क्या होता है स्क्वायर, 9 होता है, और √3 का क्या होता है 3 होता है, ठीक है। 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, ठीक है। और ये 9 3 जा 27, क्या आया आंसर, आंसर आया -19, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। अब देखो सेकंड पार्ट पे देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड में मुझे क्या करना है, 2√8 - 3√2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या करना है आपको, आइडेंटिटी क्या यूज होगी, a - b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, पूरे का स्क्वायर जब होता है a का फिर b का और फिर माइनस है यहाँ पे तो -2ab, यही होती है मेरी आइडेंटिटी, यही होती है ना। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, ठीक है। स्क्वायर मतलब वर्ग जो होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इस पे लगा दो, यहाँ पे ये हो गया a, ये हो गया b। तो एक बार a का, पहले a का करेंगे, ठीक है। a का 2√8 का स्क्वायर कर दो, फिर b का करो, b का करो। यहाँ पे प्लस रहेगा, देखो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस होता है, इसका कर दो -2। a क्या है, a है 2√8 और b क्या है, ये है 3√2, ये है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या करेंगे, 2 का क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और √8 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और √2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। माइनस में 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, रूट वाले एक साथ करेंगे, जो बाकी बचे हैं उनको एक साथ करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। और √8 और √2 ये कितना हो गया 16 हो गया, √16। यहाँ से 4 2 जा कितना होता है 32 होता है, 9 2 जा कितना होता है 9 दूनी 18 होता है, और यहाँ पे क्या होगा 12, ये किसका होता है अंडर रूट 4 का होता है, ठीक है 4 का होता है। यहाँ से क्या आ गया 32, और ये कितना हो गया 50, 32 प्लस में 18 करोगे 50, माइनस में 12 4 जा 48, कितना आंसर आया मेरा 40 में से 50 में से 48 माइनस करोगे 2 आंसर आया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। ये क्या हो गया सेकंड पार्ट हो गया। अब चलते हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड, इसमें क्या करेंगे √7 प्लस √6 का स्क्वायर, ये तो वही है क्या a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है 2ab। ये आपको पता याद होगा ये आपको, ठीक है ये देखो ये आपको याद होगा। अब क्या करोगे यहाँ पे इसका पहले इसका स्क्वायर √7 का स्क्वायर करो, फिर √6 का करो, प्लस 2a क्या है √7, b क्या है √6, ठीक है। यहाँ से √7 का क्या होता है स्क्वायर 7 होता है, √6 का कितना हो गया 6 हो गया, प्लस में 2
और 7 6 जा 42, रूट 42। 7 और 6 कितना होता है 13 प्लस में 242। आगे आगे नहीं हो सकता, यही आंसर है मेरा, ठीक है, यही मेरा आंसर है। क्यों? क्योंकि देखो ये रूट यहाँ पे रूट 42 यहाँ नहीं है, रूट किस रूट के साथ हो सकता है, जुड़ सकता है, वैसे नहीं जुड़ सकता, ठीक है। तो ये तीसरा पार्ट। अब देखो चौथा पार्ट, इसमें क्या है आपको 6 माइनस रूट 2 और ऐसे दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्या करते हो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले आप लो ये नंबर 6 लो पहले, ठीक है, क्योंकि ये देखो आइडेंटिटी तो लग नहीं रही, कोई भी समीकरण नहीं लग रहा है, ठीक है, कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगी 6 है, 6 को लिखो, पहले पहला नंबर लिखो, पहला नंबर लिख के ये पूरा इसके साथ लिख दो, दूसरा है ना ये पूरा लिख दो इसके साथ, ठीक है। फिर ये लिखो, माइनस भी है ना इसके साथ, माइनस भी लिखो, फिर इस पूरे के साथ ये पूरा लिखो, ठीक है। क्या किया मैंने, पहले ये लिखा है, इस पहले नंबर के साथ ये पूरा लिख दिया, फिर दूसरा नंबर लिखा है, इस दूसरे के साथ ये पूरा लिख दिया, ठीक है। अब इसको कर दो, पहले इसको इसके साथ, पहले मैं क्या करूंगी इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक है। 6 2 जा 12 प्लस में 6 रूट 3, ऐसे ही यहाँ पे करो 2 रूट 2 प्लस में क्या हो गया रूट 2 और रूट 3 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। आगे, अब आगे देखो ये रूट 3 है, ये रूट 2 है, ये आपस में नहीं जुड़ सकते, ना माइनस हो सकते ना प्लस हो सकते, ये 12 ये रूट 6 है, ये भी आपस में नहीं हो सकते, तो आपको यही छोड़ना पड़ेगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो आखिरी क्वेश्चन है, जो आखिरी में आपको क्या करना है, आप 7th का देखो, 7th में आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है रूट 3, ऊपर स्टेटमेंट में दिख रहा है ऐसे दिया हुआ है, ये एक्स किसके बराबर है, इसके बराबर है आपके, ठीक है। और आपको दिया है कि ये जो x है ना इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, x की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, देखो क्या करोगे, x की वैल्यू निकालने के लिए जो ये 3 है इसके ऊपर यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको क्या लिख दूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये 32 मत लिख देना, इसको मैं काट के दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे साफ साफ, इसको ऐसे लिखना है 3 और ये ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और इस तरफ क्या है, इस तरफ तो ये है, इसका x भी तो इसके साथ लिखोगे, x भी मैंने इसके साथ लिखा, फिर मैं क्या करूंगी, फिर मुझे क्या करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है, गुना में होता है ना, क्या हो गया x मल्टीप्लाई 1 x हो गया, नीचे 2 हो गया, किसके बराबर है 3 की पावर 7 के बराबर है, ठीक है। तो ये x, ये देखो नीचे 3 और 3 सेम है, बिल्कुल बराबर है, तो ये ऊपर भी बराबर होंगे तभी तो ये इक्वल होगा ना, तभी तो ये बराबर होगा। तो x बटे 2 को आप किससे करोगे, x/2 को 7 के इक्वल रखोगे, ठीक है, इसको इसके बराबर रखोगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये तो नीचे 1 है, इसको ऊपर लेके जाओगे और इसको यहाँ लेकर जाओगे, तो x को तो 1 के साथ करोगे तो कितना ही आएगा, x आएगा, लेकिन 7 को 2 से करोगे तो 14 आएगा, ठीक है। तो x हमारा कितना गया 14, जो कि हमें निकालना था, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे 7। आई होप अच्छे से आपको समझ में भी आ गए हैं। कोई भी डाउट है फिर भी आपको पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।